हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट पिछला लेक्चर का टेस्ट लगभग 50 के आसपास बच्चे सबमिट किए हैं। फिर भी अभी भी बहुत सारे बच्चे टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ आप टेस्ट दीजिए। इसका मतलब है कि आप लेक्चर नहीं देखते हैं। और कुछ बच्चे का स्कोर जो है लगातार कम हो रहा है या कम मार्क्स आ रहा है उसका। कुछ बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। लगभग 50 बच्चे जो टेस्ट दिए उसमें से 20 to 30 बच्चे ऐसे हैं जिनका मोर देन 90% के आसपास स्कोर हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लगातार अभी भी वो उस रिदम को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। प्लीज़ आप लेक्चर को पूरा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, ज़रूर स्कोर बढ़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फुल मार्क्स ला रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी 50% 60% अटके हुए हैं। प्लीज़ आप लेक्चर देखिए, NCERT पढ़िए, फिर क्वेश्चंस बनाइए आपके पास जो बुक्स है। इसके बाद फिर ये जो लेक्चर बेस्ड टेस्ट है फुल्ली NCERT बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब है कि आप NCERT नहीं पढ़ते। NCERT बेस्ड टेस्ट हो और नंबर जो है 50% 60% आए, ये कोई नंबर होता है। प्लीज़ कोशिश कीजिए। टोटल क्वेश्चंस आपके NCERT बुक से लेते हैं हम। एक एक लाइन को पढ़िए। दिक्कत होती है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ओके। और चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पोलिनेशन पढ़े थे। उसमें से कुछ बातें हमने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज देखते हैं आज की क्लास में पोलिनेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है। पोलिनेशन तो हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो सिंपल से डेफिनेशन बताए थे। टाइप्स चर्चा किए थे हम लोग। पोलिनेशन का टाइप्स क्या था, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। फिर पोलिनेटिंग एजेंट पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे, याद है? ज़रूर रिवीजन कीजिए। लेक्चर 1, 2, 3, 4 सो ऑन। जो भी लेक्चर है उसको बार बार देखिए, NCERT पढ़िए। ना होने का कोई सवाल ही नहीं है, बनेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, ओके। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क का कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके। आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर जो पड़ा, क्या वो जो पोलन ग्रेन उस प्लांट को चाहिए क्या वही है? कोई और भी तो पढ़ सकता है भाई। तो क्या मान लीजिए क्या कि मैंगो का प्लांट है, मैंगो प्लांट का स्टिग्मा किसी अदर प्लांट के पोलन ग्रेन को रिसीव कर लिया, तो क्या उसको जर्मिनेट होने देगा? अगर ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ बात है। ऐसा नहीं होता है। और मान लीजिए कोई प्लांट है जो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहता है। सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड इसलिए करना चाहता है कि समय के साथ सेल्फ पोलिनेशन बार होने से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया तो क्या होगा, सही से जो है प्रोजनी डेवलप नहीं होगा, ठीक है। समय के साथ क्या होगा, प्रोजनी डिटेरियोरेट करेगा और प्लांट है तो उसका यील्ड कम हो जाएगा, ठीक है ना। हाइब्रिड नेचर का नहीं रहेगा, कुछ नया कैरेक्टर नहीं आएगा। सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि सेल्फ पोलिनेशन से क्या होता है, बार बार सेल्फिंग करने से क्या होता है, क्वालिटी डिटेरियोरेट करता है। कुछ रिसेसिव्स कैरेक्टर होते हैं जो क्या होता है, एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट भी क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को मैक्सिमली प्लांट क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करता है। तो उसके लिए कौन कौन सा मैकेनिज्म है प्लांट जो अपनाता है जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए 3-4 मैकेनिज्म है, ठीक है। एक तो होता है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो है एंथर, और उसको रिसीव करने वाला, पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाला जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा,
अगर एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में है और वो दोनों मान लीजिए कि मैच्योर अलग अलग टाइम पर हो रहा है, तो एक मैकेनिज्म ये भी है जिससे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन रुक जाएगा। मान लीजिए ये फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और क्या है, इसी फ्लावर का ये एंथर। अब मान लीजिए क्या कि ये फ्लावर जो है सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना चाहता है। अगर ये और ये दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर मैच्योर होगा तो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्लांट जब अवॉइड करता है नेचर में तो क्या करता है, या तो इसको पहले मैच्योर करा दिया, इसको बाद में मैच्योर करवाया, या इसको पहले मैच्योर करवाया, इसको बाद में मैच्योर करवाया। दोनों केस में क्या होगा, चाहे पहला केस जो बोले थे प्रोटोएंड्री, जब उसमें क्या होता है, मेल वाला पार्ट एंथर वाला पार्ट जो है मेल पार्ट वो पहले मैच्योर किया और फीमेल वाला पार्ट बाद मैच्योर किया, तो उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री कंडीशन। और दूसरा केस क्या था जिसमें फीमेल वाला पार्ट जो है पहले मैच्योर करता है और मेल वाला पार्ट बाद में, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्रोटोगाइनी। तो ये प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी कंडीशन क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रोटोएंड्री याद रखिएगा टर्म, प्रोटोएंड्री। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेल वाला पार्ट क्या है, मेल पार्ट मैच्योर अर्ली। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या है, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन सा है, गैनोसियम, मैच्योर फर्स्ट अर्ली। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को फ्लावर एडेप्ट करके क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को बचाता होने से। इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्टेप्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। ओके, इसके बाद देखिए क्या है, एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन डिफरेंट होता है। ठीक है, एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेन में होता है। तो ये तरीका भी है, प्लांट एडेप्ट करता है। दूसरा तरीका क्या है, हेट्रोस्टाइली बोलते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, द हाइट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज एट डिफरेंट प्लेन कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको समझते हैं हम लोग, क्या है कि एंथर और स्टिग्मा का जो हाइट है ना वो डिफरेंट होता है। देखिए कैसे, अब देखिए ये है स्टिग्मा, ठीक है, और यदि ये स्टिग्मा है और ये हाइट हो गया मान लेते हैं पोलन ग्रेन का। अब क्या है कि एयर करंट चाहे इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्रस्ट करेगा तो क्या होगा, ये एयर करंट के साथ मान लीजिए इधर चला गया,
तो चांसेस जो है यहाँ पर गिरने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। या एक कंडीशन इस तरह का ले लीजिए, ये है स्टिग्मा, ठीक है, और मान लीजिए कि ये एंथर है यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है। इस केस में क्या है, इसमें अगर एयर चूँकि बहुत लाइट होता है ना जी, पोलन ग्रेन तो बहुत लाइट है, ये ब्रस्ट हुआ तो एयर करंट के साथ ये या तो इधर या तो इधर, इधर आया तो ये तो इधर है, इस तरह से जाना मुश्किल होता है, एंटी ग्रेविटी काम करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये मैकेनिज्म से क्या होता है, प्रिवेंट होता है सेल्फ पोलिनेशन, बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ लीफ या पेटल का डेवलपमेंट। तीसरा तरीका है डेवलपमेंट ऑफ लीफ या पेटल बिटवीन एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, स्टामिन एंड कार्पेल के बीच में। ये देखिए क्या है, ये है अपना फीमेल पोर्शन और ये क्या है मेल पोर्शन, और क्या हुआ इसके बीच में ये डेवलप कर गया इस टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर गया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, ये इसको रोक दिया, पोलन ग्रेन को इधर आने से रोकता है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हार्कोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हार्कोगेमी, हार्कोगेमी। तो ये मैकेनिज्म भी प्लांट अप्लाई करता है टू रिड्यूस द चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। और तीसरा तरीका होता है सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। ये देखिए क्या चीज़, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। चौथा मैकेनिज्म क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। ये क्या चीज़ होता है ये समझिए। हम मान लीजिए प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन रोकना है तो क्या करता है, अगर गलती से सेम स्पीसीज का या सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ गया और वो चाहता है कि सेल्फ पोलिनेशन ना हो, तो स्टिग्मा ये स्टिग्मा क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, इसके पोलन ग्रेन को लेने के लिए क्या करता है, ये रिफ्यूज कर देता है। कैसे रिफ्यूज करता है भाई, तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ गया, वो तो पड़ सकता है, क्या करेगा, ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन के साथ कंटिन्यूस डायलॉग चलता है, ऐसा बोलते हैं कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। स्टिग्मा जो है राइट टाइप ऑफ पोलन को पहचानता है, राइट टाइप ऑफ पोलन कौन सा है जो उनको चाहिए, और रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन कौन सा है जो उनको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वाला में कौन कौन हो सकता है, एक तो हो सकता है अदर स्पीसीज का हो जाए तो वो तो नहीं चाहिए भाई, लेकिन पढ़ तो सकता है, बाई चांस इवेंट पढ़ सकता है। एयर में तो हज़ारों लाखों टाइप का पोलन ग्रेन जो है तैरता रहता है विंड करंट में, तो कोई भी पढ़ सकता है। तो जो राइट टाइप है उसको तो जर्मिनेट करने देगा, जो रॉन्ग टाइप है उसको क्या करेगा, उसको इनहिबिट करता है, स्टिग्मा रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कभी कभी सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना है तो अपने आप के फ्लावर के पोलन ग्रेन को भी क्या करता है, उसको जर्मिनेशन से रोकता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। तो पोलन ग्रेन, वही पोलन ग्रेन जर्मिनेशन में भाग लेगा जो कंपिटेबल नेचर का होगा। कंपिटेबल मतलब राइट टाइप का पोलन ग्रेन।
राइट टाइप किसको बोलेंगे? जिनको वो पोलन जो सेम स्पीसीज का हो, अगर वो सेल्फ को बचाता है, सेल्फ को प्रिवेंट करता है, तो अदर प्लांट का, अदर फ्लावर्स आया हुआ हो सेम स्पीसीज का, तो दैट इज राइट टाइप बोलेंगे। तो सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी मतलब क्या है? प्लांट इस केस में जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से जो एक मेल एक फीमेल है, तो मेल वाला पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता इसका स्टिग्मा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। तो ये 4 मेथड है जिसके द्वारा क्या करता है। एक और मेथड हम लोग बोलते हैं, 5वां मेथड है फ्लावर प्लांट क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूनिसेक्सुअलिटी का डेवलपमेंट करता है। किसका डेवलपमेंट करता है? यूनिसेक्सुअलिटी का। ये देखिए क्या है, जैसे क्या है, मान लीजिए बायसेक्सुअल है तो वहाँ तो चांसेस होता है सेल्फ पोलिनेशन होने का। अगर यदि प्लांट किसी भी तरीके से अगर वो यूनिसेक्सुअलिटी डेवलप कर ले, ठीक है। 5वां क्या है? डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे मान लीजिए कि प्लांट डेवलप किया ओनली वन टाइप का फ्लावर, या तो मेल है या तो फीमेल है। अगर मेल फ्लावर है तो किसी और फ्लावर को जाके पोलिनेट करेगा। अगर फीमेल फ्लावर है वो पूरे प्लांट पर केवल फीमेल फ्लावर है तो सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी बोलते हैं, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो प्लांट क्या करता है, तो यूनिसेक्सुअलिटी को डेवलप करता है। बहुत सारा ऐसा प्लांट है नेचर में, पपाया प्लांट, इसमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये 4 तरीके से प्लांट क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है। चलिए, कहते हैं क्या कि पोलन और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। पोलन मतलब एंथर्स निकला हुआ, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट। जो पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा और पोलन के बीच बोलते हैं कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग चलता रहता है, ठीक है। जब किसी भी तरह से पता चल जाए पिस्टिल को ये राइट टाइप का पोलन नहीं है, वो उस टाइम जर्मिनेशन से उसको बाहर कर देगा। पोलन ट्यूब अगर मान लीजिए गलती से बन भी गया, ठीक है, तो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखिए अपने एनसीईआरटी से आपको मैं लाता हूँ कंटेंट। अपने एनसीईआरटी में इस बात को मेंशन किया हुआ है। ओके, ये जो दिए थे अभी हम लोग बोले थे कि कौन कौन सा तरीका है, तो दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। जो प्लांट अप्लाई करता है किस काम के लिए अप्लाई करता है, तो सेल्फ पोलिनेशन को बचाने के लिए। ओके, सेल्फ पोलिनेशन को बचाने के लिए क्या यूज करता है? सेल्फ पोलिनेशन को बचाने के लिए यूज करता है जो डिवाइस, दैट इज बोलते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। चूँकि प्लांट क्या होता है, बहुत सारा प्लांट में जो फ्लावर है वो क्या हर्माफ्रोडाइट नेचर का है, बायसेक्सुअल नेचर का है, तो वहाँ सेल्फ पोलिनेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो बचना चाहिए, चूँकि सेल्फ पोलिनेशन होने से क्या होता है, बोले थे अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। समय के साथ जो है उसका विगोरिसिटी बोलते हैं, हाइब्रिड नेचर का जो नेचर है वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखे थे हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन।
पोलिनेशन जो है गारंटी नहीं देता है कि हमेशा जो है राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन आए, रॉन्ग टाइप का भी आ सकता है। आपके एनसीईआरटी से कंटेंट लिया गया है। देखिए, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपेटेबल पोलन। कंपेटेबल पोलन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पीसीज, पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। सेम प्लांट होगा तो इस केस में सेल्फ इनकम्पेटेबल बोलेंगे। आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या होता है पिस्टिल को, पिस्टिल में एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज करने का कि ये अपना है जो कंपेटेबल है कि नॉन कंपेटेबल है। ठीक है, इसको पहचानता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अब ये डायग्राम के लिए हम आपसे बात कर रहे थे। ये देखिए क्या है, पोलन ट्यूब है, रेशमी कलर का जो दिख रहा है पोलन ट्यूब है। ये पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हुआ है इस पर, उसको दिखा रहा है। इस डायग्राम से देखिए क्या है कि इसमें बहुत सारा स्टिग्मा के ऊपर क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोले थे स्टिग्मा को, किसके लिए, तो पोलन ग्रेन के लिए। तो इसमें बहुत तरह का पोलन ग्रेन पड़ सकता है। जो राइट टाइप का होगा तो उसको क्या करेगा, जर्मिनेट होने देगा, कौन, स्टिग्मा। जो रॉन्ग टाइप है देखिए थोड़ा जर्मिनेट किया, लेकिन क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जो है जर्मिनेशन से बाहर हो गया। क्या हुआ, ये जर्मिनेशन से बाहर हो गया। ये देखिए जर्मिनेशन से बाहर हो गया। ये भी क्या हुआ, जर्मिनेशन से बाहर हो गया। क्यों, ये एक रॉन्ग टाइप रहा होगा, रॉन्ग टाइप रहा होगा। ठीक है, और ये क्या है, राइट टाइप, राइट टाइप का है ये। ओके, राइट टाइप का पोलन ग्रेन। और ये देखिए पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया। ठीक है, और ये पोलन ट्यूब के टिप पर, ये टिप रीजन में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं। वो क्या करता है, टिश्यू ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल है ये रीजन, स्टाइल रीजन के टिश्यू को क्या करता है, वो हाइड्रोलाइसिस करता है, रीजन उसको डैमेज करता है। ठीक है, और क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करते हुए वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ये देखिए पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से क्या करता है, इन करता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन से इन करता है। आगे देखिए और भी अपना इसमें कुछ कंटेंट है जो कि देखते हैं, एनसीईआरटी से है। इस केस में देखिए, ये पोलन ट्यूब इसके अंदर इन किया। पोलन ट्यूब में क्या था, हम लोग देखे थे उधर कि पोलन ग्रेन जो है 2 सेल कंडीशन या फिर 3 सेल कंडीशन। 2 सेल कंडीशन में अगर यदि पोलिनेशन हुआ तो स्टिग्मा के ऊपर पड़ने के साथ ही क्या होता है, उसमें डिवीजन हो जाता है, तो वो भी 3 सेल कंडीशन आ जाता है। और यदि 3 सेल कंडीशन में है तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सेल स्टेज हो या 3 सेल स्टेज हो और स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप का पोलन ग्रेन पड़ा, तो वो क्या होता है, आफ्टर जर्मिनेशन ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट यहाँ 2 है, 1 और 2, ये 2 मेल गैमेट, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी आता है। ये क्या है, सिनर्जिड, ये क्या है अपना, ये सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड का सेल है। और ये क्या कंटेंट किया हुआ था, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बताए थे, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, चाहे इधर का फिलीफॉर्म हो चाहे इधर का फिलीफॉर्म हो, कोई भी हो सकता है, बाय चांस है वो। और वो क्या है, गाइड किया था पोलन ट्यूब को कि भाई इधर से आओ। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन से इन करता है। और ये इन करने के बाद क्या है, एक न्यूक्लियस जो है इसके एग से फर्टिलाइज करता है। हम लोग देखेंगे आगे, प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। और एक जो न्यूक्लियस है दैट मेल न्यूक्लियाई, जो मेल गैमेट है दूसरा वाला, वो फर्टिलाइज करता है सेंट्रल सेल के पास। क्या था, वो हम लोग पढ़ चुके थे उधर, क्या था, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो उस कंडीशन को, जो पहला तो था एक फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस से फ्यूज किया, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरा किसके साथ फ्यूज किया, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो उस केस में क्या है, 3 न्यूक्लिया आपस में फ्यूज करता है, तो हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो 2 इवेंट होता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे।
देखिए इधर पोलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर हुआ था। पोलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, इसमें स्टाइल के थ्रू जो है पोलन ट्यूब जो है जर्मिनेट हुआ था। इस कंडीशन में ये स्टाइल के थ्रू जर्मिनेट किया था, ठीक है। और देखिए इधर इसके बाद जो है अपना सी नंबर, पिस्टिल शोइंग द पाथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये पाथ ऑफ पोलन ट्यूब को दिखा रहे हैं। और ये लास्ट डी नंबर में है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू द सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, वन इनटू द एग एंड अनदर इनटू द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई हम लोग पढ़ चुके थे, पोलर न्यूक्लियाई क्या है। ये देखिए लिखा है यहाँ कंटिन्यूअस डायलॉग है, क्या है ये, कंटिन्यूअस डायलॉग है, किसके किसके बीच, बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में। देखिए इधर द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस डायलॉग, ठीक है। जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया उसको वो स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो पोलन और पिस्टिल दैट इज स्टिग्मा के ऊपर कंटिन्यूअस डायलॉग के बीच डिपेंड करता है। जहाँ दोनों में मिसकंसेप्शन होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा वहीं क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वहाँ क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है ये डायलॉग कैसे होता है, डायलॉग के लिए भाई क्या एजेंट है, तो केमिकल एजेंट होता है। देखिए इधर दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल रिएक्टेंट, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन, पोलन के पास कुछ केमिकल कंपोनेंट है और वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, पिस्टिल के साथ, ठीक है। इस बात पर डिपेंड करता है दवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देख चुके हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू आएगा। चलिए एक पढ़ना है अपने सिलेबस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं खास करके प्लांट ब्रीडर, ठीक है, ये अपनाता है। मान लीजिए कोई फ्लावर है जो क्या है बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट नेचर का है और वो प्लांट ब्रीडर चाहता है कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो। डिजायर्ड टाइप का पोलन ग्रेन जो उन्नत किस्म का है, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का पोलन ग्रेन है, वो इसको पोलिनेट करे। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूवल करते हैं, किसका, मेल पार्ट का, तो बोलते हैं हम लोग इमास्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो स्टेप्स है उसमें क्या होता है, इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्सेप्स के सहायता से, कैंची के सहायता से, सीजर के सहायता से फ्लावर में, जैसे मान लीजिए फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसमें क्या है, ये फ्लावर है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन केस में क्या होता है, इसको कट कर दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, बोलिए, द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स बोलते हैं, फोर्सेप्स के सहायता से, ठीक है। फोर्सेप्स के बाद, फोर्सेप्स में कैंची की सहायता से, जिससे क्या होता है ना, डिजायर्ड पोलन ग्रेन को उसके ऊपर पड़ने का चांसेस मिलता है। क्या करते हैं,
अगर हर्माफ्रोडाइट प्लांट फ्लावर है तो पोलन ग्रेन को कट करके निकाल दिए, एंथर को कट करके निकाल दिए, रिमूवल ऑफ एंथर दैट इज इमास्कुलेशन। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो फ्लावर है इसको कवरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इसको कवर करते बटर पेपर से कवर करते हैं। जिससे क्या होता है, कवर करने की ज़रूरत क्यों पड़ा कि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर के बाय चांस न पड़ जाए। क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है तो उसमें प्रीडिटरमाइंड है कि डिजायर्ड टाइप का पोलन ग्रेन से ही उसको पोलिनेशन कराना है। तो अनवांटेड पोलन ग्रेन ना पड़ जाए, इसलिए क्या करते हैं, इस स्टिग्मा रीजन को कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर कर देते हैं, कवर। और क्या होता है, ये क्या करता है, कवरिंग प्रिवेंट करता है कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना इसके ऊपर आके पड़े। फिर जब ये फ्लावर का ये स्टिग्मा वाला पोर्शन तैयार हो गया रिसीव करने के लिए डिजायर्ड पोलन ग्रेन को, तो फिर क्या करते हैं, कवरिंग हटाते हैं और फिर इसके ऊपर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्टिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, डस्टिंग। और इससे क्या होता है कि उनका पोलिनेशन होता है। ठीक है, खास करके वैसा प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो वहाँ इमास्कुलेशन का ज़रूरत नहीं है, इमेस्कुलेशन की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। इमेस्कुलेशन करते हैं कौन सा फ्लावर में, बायसेक्सुअल केस में। हाँ, एक काम ज़रूर करते हैं वहाँ पर, बैगिंग का काम करते हैं। बैगिंग मतलब वही जो फीमेल पार्ट है उसको मैच्योर होने से पहले क्या करते हैं, उसको किसी बटर पेपर या किसी पेपर के हेल्प से उसको कवर कर देते, दैट इज़ बैगिंग कहलाता है। तो बैगिंग कर देते हैं और उसको डेवलप होने देते हैं। फिर जो है डिजायर्ड पोलन ग्रेन से उसको डस्टिंग कराते हैं। ठीक है, तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उस केस में क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बैगिंग करते हैं। ठीक है, और जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उस केस में क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन भी करते हैं और क्या करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं। बैग को, कवर को हटाने के बाद क्या किया, डिजायर्ड पोलन ग्रेन से डस्टिंग करा दिए, फिर से रीबैग कर देते हैं। जिससे क्या कि कोई और भी पोलन ग्रेन आकर किसी तरह से उसको डिस्टर्ब ना करे। तो 3 स्टेप्स है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान। पहला, रिमूवल ऑफ एंथर दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। दूसरा क्या है, बैगिंग। तीसरा क्या है, मैच्योर हो गया आप फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन से उसका डस्टिंग और फिर से उसका रीबैगिंग। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स याद रखिएगा। क्या क्या है, इमेस्कुलेशन, फिर क्या है, बैगिंग, फिर डस्टिंग, फिर रीबैगिंग, ध्यान रखना है। देख रहे हैं, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैगेड बिफोर द फ्लावर ओपन। When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower are rebagged। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, ये अपना पोलिनेशन वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम लोग क्या पढ़ा शुरू से देखिए, तो हम लोग पढ़े थे मेल पार्ट पढ़े, फिर फीमेल पार्ट पढ़े। मेल पार्ट के अंदर जो गैमेट था उसका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन पढ़े। फीमेल पार्ट के अंदर जो एग है उसका फॉर्मेशन पढ़े। एम्ब्रियो सैक में क्या था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, याद रखिएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। उसमें क्या था, जो एग एपरेटस था वहाँ क्या था, 1 एग था और 2 सिनर्जिड था। और याद कीजिए उधर 3 एंटीपोडल सेल था और 2 पोलर न्यूक्लियाई था ना। तो ये सब चीज़ हम लोग देख लिए। फिर क्या है कि दोनों गैमेट का फॉर्मेशन देखे, फिर दोनों गैमेट को आपस में मिलने का काम किए। फीमेल क्या है, स्टैटिक है, मेल क्या होता है, ये भी नॉन मोटाइल है। जो हायर प्लांट है वहाँ पर दोनों गैमेट क्या बताए थे, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों नॉन मोटाइल था। तो भाई फीमेल को तो उनके अंदर फीमेल बॉडी में ही रहना है, मेल गैमेट को ही ट्रैवल करके जाना होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग के केस में भी वही बात है,
फीमेल गैमेट फीमेल के बॉडी में रहता है, मेल स्पर्म को ट्रैवल करके जाना होता है। ओके, इसी तरह से प्लांट केस में भी है, फीमेल का है ये, फीमेल बॉडी में रहेगा और मेल को एनीवे, चाहे वो एबायोटिक कंडीशन को यूज करके हो या बायोटिक कंडीशन। एबायोटिक में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या था, विंड और वाटर, और एबायोटिक में सबसे मस्ट कॉमन क्या था, याद कीजिए, विंड था ना। और बायोटिक पोलिनेशन हम लोग देखे थे एनिमल के हेल्प से हुआ था, अलग अलग एनिमल का यूज देखे थे। ये सब क्या था, पोलन कैरियर का काम किया था। ठीक है, मोड ऑफ पोलिनेशन में बायोटिक और एबायोटिक देखे थे। तो पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेट, इधर फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन पढ़े, फिर क्या है, मेल गैमेट को फीमेल के पास तक लाए ना जी। ठीक है, लाए। अब ये जो है सही टाइप का आया, राइट टाइप का आया, दैट इज कंपिटेबल टाइप का बोलते हैं उसको। टेक्निकली क्या बोलते हैं, राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन को कंपिटेबल बोलते हैं। तो कंपिटेबल टाइप का पोलन ग्रेन आया तो फिर क्या होगा, वो जर्मिनेट करेगा। अगर रॉन्ग टाइप आया दैट इज इनकम्पिटेबल बोलते हैं। ठीक है, इनकम्पिटेबल टाइप का दैट इज रॉन्ग टाइप का, तो वो क्या किया, पोलन ग्रेन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सड़ा दिया, डैमेज कर दिया, जर्मिनेट होने के लिए नहीं देता। गलती से थोड़ा सा पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो भी गया तो उसको क्या करता है, फर्दर ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। तो इतना तक हम लोग देख लिया। अगला स्टेप क्या है, अब क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, दोनों आपस में एक दूसरे के पास पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद क्या इवेंट होगा, तो फर्टिलाइजेशन ही तो होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर प्लांट के केस में, हायर प्लांट केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं यहाँ टर्म, तो हम लोग को समझ में आएगा अभी डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा डबल फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट में नहीं होगा डबल फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइटा में नहीं होगा, एल्गी में नहीं होगा, फंगी में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म का दो पार्ट होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट, तो दोनों जगह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये भी हम लोग तरीका सीखेंगे। देखिए अपना कंटेंट है, थ्योरी है। आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेज द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा इस बात को। हम लोग अपने मेन बोर्ड पर चलें एक बार, चलिए हम लोग अपने मेन बोर्ड पर चलते हैं। अपने मेन बोर्ड पर चलते हैं। देखिए इधर याद कीजिए, एम्ब्रियो सैक को याद कीजिए। एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको याद हो, और एम्ब्रियो सैक है किसके पास, किसके अंदर है, तो ओव्यूल के अंदर है ना। एम्ब्रियो सैक में बोले थे ये स्ट्रक्चर क्या था अपना, सिनर्जिड था, ये सिनर्जिड स्ट्रक्चर था, और यहाँ बोले थे एग न्यूक्लियाई था, और ये पोलर न्यूक्लियाई दो बीच में था, और ये क्या था याद कीजिए, एंटीपोडल सेल था ना, एंटीपोडल था ये। और ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, याद कीजिएगा, ओव्यूल के अंदर है। एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ समझने के लिए। देखिए ये याद कीजिए, ओव्यूल हम बनाए थे, इससे छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इसे, ये स्ट्रक्चर बनाए थे, याद है, ये स्ट्रक्चर बनाए थे ओव्यूल, याद है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल बनाए थे। और इसी के अंदर क्या था अपना, ये एम्ब्रियो सैक था, यहाँ ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंटीपोडल, याद है। इसी स्ट्रक्चर को हमने ये बाहर किया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे लाए थे इधर, याद कीजिए। ये क्या था, ये फ्यूनिकल बोले थे, यहाँ हाइलम बोले थे। और ये स्ट्रक्चर भी कहाँ था, याद कीजिए, ये यहाँ का स्ट्रक्चर था। बात कोरिलेट कीजिएगा तो बात समझ में आएगी। ये ओवरी था, और ये बोले थे हम ये अपना ओव्यूल था। इसी स्ट्रक्चर को हम ये बनाए हैं ये, ठीक है। ये आगे क्या था, इधर प्लेसेंटा था, इधर प्लेसेंटा, फ्यूनिकल के बाद प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, इसी के अंदर ये स्ट्रक्चर है, इसे समझ लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, इसी को समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर है,
ठीक है। ये इधर क्या था अपना स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा था। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ बताए थे क्या था, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या था इसमें? फिलीफॉर्म एपरेटस। अब क्या है, पोलन ट्यूब देखिए आया, क्या आया? पोलन ट्यूब आया इधर से, माइक्रोपाइलर रीजन में पोलन ट्यूब आया। पोलन ट्यूब को गाइड कौन करता है? अभी देख चुके थे, गाइड करता है सेनेर्जिड्स। सेनेर्जिड्स गाइड करता है। ये पोलन ट्यूब आया, अभी बताए थे पोलन ट्यूब या तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इधर नहीं किया इधर कर दिए सर, किधर भी जा सकता है बाय चांस। और ये पोलन ट्यूब क्या कैरी करता है? मेल गैमेट्स कैरी करता है, ठीक है। अब ये मेल गैमेट्स, ये क्या है? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, ठीक है। अब ये दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट कहाँ आएगा? ये ट्रैवल करके आएगा इनके पास, ठीक है। और ये दूसरा मेल गैमेट क्या होगा? इसे को ट्रैवल करके जाएगा इनके पास, ठीक है, इनके पास। तो देखिए इधर यहाँ जो प्रोसेस है ये क्या है? एग। और ये क्या है? फर्स्ट मेल गैमेट, मेल गैमेट। ये दोनों फ्यूज किया, ठीक है, दोनों फ्यूज किया। ये क्या किया? फ्यूज किया। इसी को बोलते हैं सिंगेमी, सिंगेमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और यहाँ पर बनता है क्या है? जायगोट, जायगोट बनता है। तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एक बार फर्टिलाइजेशन किया, किसका हुआ? एग न्यूक्लियाई ऑफ एग एपरेटस, ठीक है, जो हैप्लॉइड है। और इधर से मेल गैमेट आया, वो फर्टिलाइज किया। तो 1 एग और 1 मेल गैमेट दोनों फ्यूज किया, जायगोट बना। एग क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और ये मेल गैमेट क्या है? ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दोनों फ्यूज करने के बाद क्या बना? जायगोट, ये 2n। एक बार यहाँ सिंगेमी बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमेट भी तो था, इसमें था ना, 3 सेल स्टेज में जो पोलन ग्रेन उधर डेवलप हुआ था। एक था उसमें वेजिटेटिव सेल और 2 था जनरेटिव सेल। तो 2 जो जनरेटिव सेल है उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई है। तो एक तो फ्यूज किया एग के साथ, दूसरा फ्यूज किया ये जो यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब प्लस क्या है? सेकेंड मेल गैमेट, मेल गैमेट। और ये दोनों फ्यूज करके बनाया, यहाँ बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन? तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड है, और एक क्या है? मेल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किया, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ क्या बनता है? PEN बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो देखिए, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने बार फ्यूजन हुआ? तो 2 बार फ्यूजन हुआ। पहला तो सिंगेमी कहलाया और दूसरा क्या कहलाया? ट्रिपल फ्यूजन कहलाया। तो ट्रिपल फ्यूजन केस में 2 पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड मेल गैमेट। तो टोटल न्यूक्लियाई कितना? 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहा था, हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, ऐसा नहीं 3 बार फ्यूज कर रहा है, सो नहीं, 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहा है। 3 में कौन कौन? 3, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट, ठीक है। जो सेकंड वाला मेल गैमेट है, ये 2 मेल गैमेट है, उसमें से किसी को फर्स्ट सेकंड बोल सकते हैं आप। तो चूँकि फर्स्ट को करवा दिए थे एग के साथ, तो दूसरे को हम लोग सेकंड बोलना पड़ेगा। तो 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? PEN बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। बाद में ही क्या बनेगा? इंडोस्पर्म बनेगा, इंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कंबाइंड रूप से,
ठीक है। दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए इधर डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में दो बात, डबल फर्टिलाइजेशन में दो बात, एक है सिंगेमी और दूसरा क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए सिंगेमी में क्या था, सिंगेमी में क्या हुआ था, याद कीजिए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। सिंगेमी में क्या हुआ था, फ्यूजन ऑफ एग न्यूक्लियाई, वन एग न्यूक्लियाई, एक ही एग न्यूक्लियाई है, विथ किसके साथ, मेल गैमेट, वन मेल गैमेट लिख दीजिए, वन मेल गैमेट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या था, ये था फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, विथ सेकेंड मेल न्यूक्लियाई, सेकेंड मेल न्यूक्लिया मतलब दो मेल न्यूक्लिया नहीं है, एक ही है। तो टोटल क्या है, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करता, ठीक है। और सिंगेमी का रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, सिंगेमी का रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट होता है जायगोट फॉर्मेशन, और ये जायगोट क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा ना। एग भी हैप्लॉयड है, मेल गैमेट भी क्या है, ये भी हैप्लॉयड है, और ये एग भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या है, इसका क्या है, PEN बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाता हूँ, 5 मिनट का क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। आप इसको समझिए क्या चीज़। प्ले यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, हाँ टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ रही है लगता है। प्ले तो होना चाहिए इनको, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्ले करूँगा, आप क्लियर कट इसको देख पाएंगे। तब तक के लिए आप चैप्टर को रिवाइज कीजिए, बिल्कुल NCERT पढ़िएगा, फिर ये मेरे लेक्चर से कोरिलेट कीजिएगा बात को। बाय, टेक केयर।